अब आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुजैंग का छोटा भाई ली हुआंग जो कि सेब काट रहा होता है, वह बोलता है कि क्या तुम सेब खाओगे। गैंग हॉन बोलता है थैंक यू, पर तुम ये चाकू पहले नीचे रख दो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें वह तीनों बैठकर सेब खा रहे होते हैं। ली हुआंग बोलता है मुझे नहीं लगता था कि मैं तुमसे कभी बात कर पाऊँगा। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों दोस्त। सुजैंग बोलती है हुआंग तुम्हारे बारे में काफ़ी बात करता है, वह तुम्हारा फ़ैन है। हुआंग बोलता है दीदी तुम ये क्या बात कर रही हो। सुजैंग बोलती है ये तो वैसा ही है जैसे किसी फ़ैन को मौका मिलता है अपने हीरो से बात करने का। गैंगऑन मन ही मन में सोचता है और उसे याद आता है कि सुजैंग को मिलने से पहले हुआंग से मैं मिल चुका हूँ अपनी पास्ट लाइफ में। ये उन दिनों की बात है जब मैं हाई स्कूल में हुआंग से मिला था और वह मेरे पास आया था और वह बोलता है कि तुम मेरे बॉस बन जाओ। बैक गैंगॉन अपने दोस्तों के साथ सुट्टा मार रहा होता है। हुआंग बोलता है मुझे अपना छोटा भाई बना लो, मैं तुम्हारे हमेशा सारे रूल फॉलो करूँगा और तुम्हारी सारी बात मानूंगा। तभी गैंगॉन हुआंग को जोर से चांटा मारता है और वह दूर जा गिरता है और बैंग गैंगॉन बोलता है कि मैं तुम्हारे चांटा इसलिए मारा है क्योंकि तुम काफ़ी ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मुझे पता है तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन चाहिए, पर मैं तुम्हें अपनी टीम में क्यों लूँ। मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। मैं तुम्हें क्यों लूँ जो एक हिट भी हैंडल नहीं कर सकता है। तभी हुआंग अपने जेब से एक कागज़ निकाल कर देता है गैंगॉन को। गैंगॉन बोलता है कि ये क्या है। फिर गैंगॉन को पढ़ने से लगता है कि और वह बोलता है कि ये तो तुम्हारी ग्रेड्स हैं। ओह तुम्हारी फर्स्ट डिवीज़न है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, पर इससे मेरा क्या होगा। तभी हुआंग बोलता है कि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हूँ और मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ज़रूर काम आऊँगा। गैंगऑन बोलता है कैसे। हुआंग बोलता है जैसे भी तुम चाहो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। गैंगऑन हंसता है हा हा हा, ये क्या बचकाना है। गैंगऑन सोचता है चलो इसको अपने साथ रख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी फ़नी है। मैं सरवाइव कर पाया क्रिमिनल वर्ल्ड में क्योंकि मैं हमेशा हुआंग के साथ था और हुआंग का दिमाग मेरे साथ था। वही एक व्यक्ति था जिस पर मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था। पर वो फिर हमें एक सपना दिखाया जाता है जिसमें बैक गैंगऑन सिगरेट पी रहा होता है और उसे कोई मार देता है। वह वही सपना है जिसमें हुआंग ने बैक गैंगऑन को मारा था। पर मुझे ये सपना क्यों आ रहा है। क्या ये इसलिए है कि मैं हुआंग से आज दोबारा मिल रहा हूँ। वह रो रहा था, वह शायद ऐसा नहीं करना चाहता था। शायद इन सब के पीछे कोई और है। तभी तभी आगे दिखाया जाता है कि हुआंग किसी को कॉल मिलाता है और बोलता है मैंने उसे मार दिया बॉस नम। तभी अचानक से बैक गैंगऑन की नींद खुल जाती है और वह जागता है और वह बोलता है बॉस नम। इन सब के पीछे बॉस नम है। नम जुंगजिन अका बॉस नम वही एकमात्र व्यक्ति था जो हमेशा मेरे अगेंस्ट में रहता था, जिसको हमेशा से नंबर 2 पर आना था और वही मेरा राइवल था। बॉस नम को एथिक्स की कोई परवाह नहीं होती थी, बस उसे तो अपने काम से मतलब रहता था। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर उसे मुझे मरवाना होता तो वह हुआंग का ही इस्तेमाल करता क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति था जो मेरे क्लोज था। जब भी मैं जाता था कहीं पर भी जहाँ पर वह हमेशा मेरे साथ ही रहता था। फिर हमें आगे की सीन में दिखाया जाता है कि बैगैंगॉन किसी स्कूल के बाहर खड़ा है और जो कि किसी को ढूंढ रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि अगर उसने मुझे मारने के लिए हुआंग का इस्तेमाल किया था तो पक्का सुजैन की मौत में भी ज़रूर इसी का ही हाथ होगा। मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। मुझे पक्का भरोसा है कि यह यहीं से ग्रेजुएट हुआ होगा। तभी दो लड़के आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो हमारे स्कूल के आगे।
क्या तुम्हें मरना है? गैंगहोन मन ही मन में सोचता है, ये नम जुंगजिन नहीं है। तभी तभी बैक गैंगहोन उससे पूछता है कि क्या कोई नम जुंगजिन नाम का लड़का यहाँ पढ़ता है, और अगर वह पढ़ता है तो उसे मेरे पास लेकर आओ। वह लड़का बोलता है, क्या क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे पालतू कुत्ते हैं? यहाँ कोई नहीं आएगा। वह बोलता है कि वैसे तुम कौन हो जो मेरे स्कूल के आगे खड़े हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हेवन पहुंचा दूं? बैक गैंगऑन बोलता है कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं नम जुंगजिन से मिलकर वापस चला जाऊंगा। वह लड़का बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैंने बोला जाओ यहाँ से। तभी वह लड़का उसको मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी बैक गैंगॉन सोचता है कि अब कोई वायलेंस नहीं करना है, पर फिर भी वह उसे मुक्का मार देता है और बोलता है, सॉरी, ये तो बस रिफ्लेक्स था मेरा। तभी जिस लड़के को उसने मारा था उसका दोस्त बोलता है कि तुमने ये क्या किया बास्टर्ड, पर अब अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। तभी तभी एक लड़की की एंट्री होती है जो बोलती है, बॉस नम नहीं, नम जुंगजिन। तभी बैगोन मन में सोचता है कि हाँ, याद आया मुझे, तुम हाई स्कूल में ऐसी ही दिखती थी, नम जुंगजिन। क्या देख रहे हो बास्टर्ड, नज़रें नीचे करो।